शांति। आज हम 16 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 7/3/1995। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं को दो सत्ताएं मिलती हैं इस समय, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता। तो राज्य सत्ता का अर्थ बाबा ने बताया कि अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकारी बनना, और धर्म सत्ता का अर्थ बताया सत्यता और पवित्रता की धारणा करना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें हमेशा स्मृति रखनी है, निश्चय रखना है कि मैं धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी आत्मा हूँ। और बाबा कहते तुम्हें हमेशा इन दोनों के अधिकार में रहना है कि हमको ये दोनों सत्ताएं प्राप्त हैं बाबा से। और आज बाबा ने बताया कि जब भी कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है, कोई हलचल आती है, तो एक विधि याद रखो, दो शब्द याद रखो, नोट और डॉट। तो बाबा कहते कोई बात अगर गलत है तो उसके बारे में नोट करो, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, और डॉट मतलब बिंदी लगा दो, एक भी संकल्प आगे ना चले। बाबा कहते हैं उसके ऊपर बिंदी लगा दो, और दूसरे क्वेश्चन मार्क, कोमा, आश्चर्य वाली मात्राएं बाबा कहते हैं मत लगाओ। और आज बाबा ने बताया कि चलते चलते जब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो सूक्ष्म रूप में देह अभिमान आता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें दूसरे जो राय देते हैं उनकी राय को भी रिगार्ड देना है। जैसे तुम सोचते हो कि हमारी राय को दूसरे रिगार्ड दें, ऐसे तुम्हें दूसरों की बातों का भी सम्मान करना है। और आज बाबा ने वरदान में बताया कि तुम्हें व्यर्थ बिल्कुल समाप्त करना है सफलता मूर्त बनने के लिए। और तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि ना तो हम व्यर्थ सोचेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ करेंगे। तो बाबा कहते तुम सहज योगी बन जाओगे, सफलता मूर्त बन जाओगे। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। बाबा कहते कि ब्राह्मण आत्माओं को दो सत्ताएं प्राप्त होती हैं, एक तो धर्म सत्ता होती है और दूसरी स्वराज्य सत्ता होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। फिर धर्म सत्ता का अर्थ बाबा बता रहे हैं। धर्म सत्ता का मतलब सत्यता और पवित्रता की धारणा करना, और स्वराज्य सत्ता का मतलब बाबा बताते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ता अधिकारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी जो आत्मा होगी, स्वराज्य के सत्ता अधिकारी, वो कभी भी गुलाम नहीं बनेगी, हमेशा अधिकारी रहेगी, चाहे कैसी माया आ जाए। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई हैं ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि सब में ये दोनों सत्ताएं आ गई या नहीं आई। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते जो इस समय इन दोनों सत्ताओं को ग्रहण करता है वही फिर भविष्य में भी इन दोनों सत्ताओं का अधिकारी बनता है। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं, अपना चित्र देखा है। डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है,
तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। अब बाबा बता रहे हैं कि जो तुम्हारे चित्र हैं देवी देवताओं के, उनसे तुम देख सकते हो, धर्म सत्ता की निशानी भी देख सकते हो, राज्य सत्ता की भी निशानी देख सकते हो। धर्म मतलब पवित्रता, पवित्रता की निशानी देवताओं को पीछे चक्र दिखाते हैं सफ़ेद रंग की रोशनी का, और सत्ता की निशानी दिखाते हैं रतन जड़ित ताज जो सिर पर देवी देवताओं को दिखाते हैं। तो ऐसा अपना चित्र देखा है तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। बाबा कहते कि सतयुग और त्रेता में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के ही हाथ में होती है, राजा के हाथ में ही होती है। लेकिन द्वापर युग से ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, इसीलिए धर्म सत्ता तो धर्म पिताओं के हाथ में चली जाती है, राज्य सत्ता राजाओं के हाथ में चली जाती है, क्योंकि दो पुर हो जाते हैं। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है। बाबा कहते कि आज बाबा बच्चों के अंदर ये दोनों सत्ताएं देख रहे थे कि कितने कहाँ तक धारण की हैं, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि अधिकारी तुम बनते हो तो हमेशा के अधिकारी बनते हो या कभी कभी अधिकारी बन जाते हो, कभी कभी गुलाम भी बन जाते हो, माना ये दो सत्ताएं छूट जाती हैं। तो बाबा कहते मैं तो दे रहा हूँ अधिकार, अब लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है। लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है दें नहीं दें, थोड़ा दें ज़्यादा दें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। बाबा कहते लेना तो आसान है, तो बाबा दे रहा है तो तुम ले लो। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ। बाबा कहते तुम इस जीवन में बाबा को क्या देते हो? कुछ भी नहीं देते, है ना। तुम देते हो कखपन और लेते हो स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कहते देने से लेने वाली चीज़ अच्छी है, तो ये देना नहीं हुआ, लेना हुआ। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। बाबा कहते तुम्हें मिलता ही मिलता है ब्राह्मण जीवन में। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे, दी तो अच्छी चीज़ जाती है या ख़राब चीज़। अब बाबा जो हमसे कहता है बच्चे तुम अपने अंदर की सब बुराइयां मुझे दे दो, तो बाबा कहते वो तो कोई ख़ास अच्छी चीज़ है नहीं जो तुम देते हो। तो क्या अच्छा है? आपके पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? अब बाबा पूछ रहे हैं बताओ क्या आपका तन अच्छा है इस समय, मन अच्छा है या धन अच्छा है?
बेकार है। बाबा कहते बेकार हैं तीनों। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? बाबा कहते तुम्हारा शरीर भी बेकार है, इस समय दवाइयों के बल से चल रहा है। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है। लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते कई बार बच्चे भी चालाक बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। बाबा कहते कि कई बार बच्चों का चेहरा कैसे हो जाता है, जैसे खुशी चली गई हो, शक्तियाँ चली गई हो, कमज़ोर आत्मा बन गई हो। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? बाबा कहते एक तरफ तो तुम यूँ कहते हो कि हमको तो खुशियों का खजाना मिल गया, तो खुशियों का खजाना मिल गया तो फिर तो अपसेट मूड नहीं होना चाहिए ना, हमेशा खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते चेहरा कैसे बदल जाता है तुम्हारा? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। बाबा कहते तुम्हारे चित्रों का म्यूजियम मेरे पास है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। बाबा कहते हमेशा अपना ये टाइटल याद रखो कि मैं राज्य सत्ता अधिकारी भी हूँ, धर्म सत्ता अधिकारी भी हूँ, तो हमेशा खुशी रहेगी, नशा रहेगा। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते, पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। आप डबल विदेशी बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि कभी कभी मूड ख़राब तो नहीं होता, अपसेट तो नहीं होते? अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि एक आध बार ऐसा होता है कि कोई बात आ जाए तो तुम्हारा मूड अपसेट हो जाए। अच्छा जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो भूल गए हैं कि अपसेट होना भी क्या होता है, अपसेट नहीं होते, ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो उसकी मुबारक। बाबा कहते मुबारक है। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना यही गिफ्ट दे दो, नहीं होंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं तो बाबा के बर्थडे में बाबा को गिफ्ट दे दो। कौन सा गिफ्ट देना है? कि हम कभी अपसेट नहीं होंगे। हिम्मत है? अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो।
सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। बाबा कहते पक्के हाथ उठाना, जो ये पक्का करके जाएंगे कि अब हम कभी भी अपसेट नहीं होंगे, चाहे कैसी ही बात आ जाए, कैसी बात आ जाए, हमारा मूड ऑफ नहीं होगा। देखो सभी के हाथ का फ़ोटो निकाला, देखना अभी फ़ोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। बाबा कहते कि मूड ऑफ वाला चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता, हमेशा खिला हुआ रूहानी गुलाब चेहरा अच्छा लगता है। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गए। बाबा कहते हैं अब किसी का ऐसा समाचार ना आए कि ऐसे कहो कि क्या करें बाबा, बात ही ऐसी थी इसलिए हम अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो, तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो, तो अपसेट होने की बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। बाबा कहते हैं कि अपसेट करने वाली बातें तो आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया कि हम अपसेट नहीं होंगे, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी। बाबा कहते हैं क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें खेल समझना है। जैसे झूले का उदाहरण दिया बाबा ने कि झूला चाहे कितना ही ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन डर नहीं लगता ना, अपसेट नहीं होते, क्योंकि खेल है, उसमें मनोरंजन लगता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बात कैसी आए तुम्हें अपसेट नहीं होना, खेल समझना है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो। बाबा कहते माया आई है झुलाने दो, झूलो तुम, झुलाने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ। बाबा कहते शक्तिशाली बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। बाबा कहते बातें तो आएंगी और मन में संकल्प भी आएगा, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसको बात के रूप में ही रहने दो, अपसेट मत हो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते जाएंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आँखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। बाबा कहते कि अपसेट होना भी, रोना भी दो तरह का है। एक तो मन से दुखी हो जाए, एक आँखों से भी आंसू आए। तो बाबा कहते बच्चे जब कोई बात आती है तो बोलते भी जाएंगे और उदास भी होते जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाबा कहते बताओ गिफ्ट देकर जाओगे बाबा को? कौन सी गिफ्ट बाबा ने मांगी थी कि हम कभी अपसेट नहीं होंगे, ये पक्का करके जाओ। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। विधि है नोट नहीं करो और डॉट बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा विधि बता रहे हैं उसके लिए, एक तो नहीं करो और एक बिंदी लगाओ। नोट या डॉट, अगर कोई बात गलत है तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। बाबा कहते हैं अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई गलत बात आ गई तो उसको नोट कर दो। नोट मतलब नहीं, मतलब
ना तो उसके ऊपर सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। और डॉट लगा दो मतलब तो नॉट हो जाएगा, मतलब बिंदी लगा दो। बाबा कहते फिर उसके ऊपर आगे मत सोचो नॉट लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। बाबा कहते हैं बच्चों से बिंदी नहीं लगती। बिंदी बाबा कौन सी बता रहा है? मन वाली बिंदी बता रहा है कि जैसे मन में संकल्प चलते जा रहे हैं, कोई परिस्थिति आती है तो उसको बिंदी लगा दें, आगे एक भी संकल्प न चले। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान तो तुमको आ गया, जब मन में संकल्प चलते जाते हैं तो मन में संकल्प तो आता है कि ये चलने नहीं चाहिए, गलत चल रहे हैं, ज्ञान तो आ गया, लेकिन तुम पावरफुल नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो, तुम पे बिंदी लगती नहीं। बाबा कहते तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाबा कहते जो बिंदी लगा देगा, कम समय में संकल्पों को ख़त्म कर देगा, वो बाबा को याद भी रखेगा, क्योंकि बाप भी बिंदी हैं, आप भी डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं दो। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। बाबा कहते भाई जैसी कोई बात आती है तो क्वेश्चन मार्क में चलाओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। बाबा कहते बिंदी लगा दो, अब नहीं सोचना इसके बारे में। वो लगाने बहुत जल्दी आता है, सुनाया है ना कि वाई क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था कि जब भी क्यों शब्द आता है तो फ्लाई शब्द याद करो। ऊपर उड़ जाओ, वाई नहीं फ्लाई, फ्लाई करना आता है ना। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रतन निकले हैं, बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं, साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं। ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते कि डबल विदेशी जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, और रत्न में अगर एक छोटा सा दाग भी होता है, बाबा कहते तो वो भी साफ दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता। सारा रत्न बहुत बढ़िया हो और उस पर एक छोटा सा दाग हो तो अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है, अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसीलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? बाबा कहते कि डबल विदेशियों को क्या बनना है, सैंपल बनना है, बिल्कुल कोई कमी ना हो, एक भी दाग ना रहे, बिल्कुल आत्मा पावन। फिर बाबा दाग का कारण बता रहे हैं, चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बाबा कहते हैं आपस में बातें करते हो, डिस्कस करते हो, वर्कशॉप करते हो, तो बातें तो बहुत सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको काम में नहीं लाते। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों के पास मोटे रूप में देह अभिमान नहीं आता, सूक्ष्म रूप में आता है, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। बाबा कहते हैं कि जब तुम अपना विचार किसी को देते हो और फिर उसमें
मतलब कमी निकाले या उसमें कोई ठीक ठाक करे कि तुम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे, तो तुम्हें देह अभिमान थोड़ा सा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपना विचार खुशी से देते हो तो दूसरे का विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, है ना। एकदम किसी की बात सुनते ही ऐसे मत कहो ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। बाबा कहते दूसरा कुछ कह रहा है तो उसको सुनो, उसकी बात को भी सम्मान दो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। अब बाबा समझा रहे हैं भले दूसरे के विचार तुमको पसंद नहीं आ रहे तो ठीक है, उनको सुन तो लो ध्यान से, उनको सम्मान तो करो भले, और उसके कारण अपनी अवस्था को ऊपर नीचे मत होने दो। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। बाबा कहते जैसे तुम खुद के लिए सोचते हो कि भी मैंने कोई बात बताई तो सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, तो ऐसे ही बाबा कहते फिर दूसरे की बातों को तुम्हें भी सम्मान देना चाहिए। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। बाबा कहते हैं भले तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, है ना, अच्छे प्लान बना रहे हो, डबल विदेशियों से बाबा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी विशेषताओं को मिला के काम करो, सबके विचारों को सम्मान दो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते अगर तुम डबल विदेशी बाबा के बच्चे ना बनते तो बाबा को विश्व कल्याणकारी नहीं कहते कोई भी, फिर तो भारत कल्याणकारी कहते कि भारत का कल्याण किया। अब विदेशों में भी बाबा के बच्चे हैं तो बाबा कहते बाप को टाइटल मिला है विश्व कल्याणकारी, मतलब पूरे विश्व का कल्याण करने वाला। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? अब बाबा ने पूछा 58। बाबा ने पूछा कितने देशों से बच्चे आए हैं, तो 58 देशों से। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़े। बाबा कहते जितने देश रह गए हैं उन सब देशों में बाबा का मैसेज देना है तो बहुत काम करना है। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलझना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। बाबा कहते कि संपूर्ण सफलता का मतलब क्या है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक आत्मा, कोई भी आत्मा ऐसी उलझना देने वाली ना मिल जाए कि भगवान आया था हमको उसका संदेशा ही नहीं मिला, मैसेज ही नहीं मिला। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलझना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। अब बाबा कहते कि मान लो तुमने मैसेज दे दिया, मैसेज आत्मा को मिल गया कि भगवान आया हुआ है, फिर भी उसने अपना भाग्य नहीं बनाया उन आत्माओं ने, फिर
बाबा कहते उलहना नहीं रहेगा। लेकिन आपके प्रति कोई उलहना नहीं रह जाए जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। बाबा कहते पूरे दुनिया में मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना कि बाप आ गया। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उलहना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उलहना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। बाबा कहते तुम विश्व सेवा का झंडा फहराओगे कि हमने पूरे विश्व को संदेश दे दिया, उस बीच कोई आत्मा ऐसी आ जाए कहे कि हमें तो संदेश मिला ही नहीं, तो बाबा कहते अच्छा लगेगा तुमको? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ता अधिकारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। देखो बाबा ने 5-6 बातें बताई। बाबा कहते हैं अगर सफलता मूर्त बनना है तो ये 5 दृढ़ संकल्प करने हैं तुम्हें। कौन कौन से? ना तो फालतू सोचेंगे, कोई भी व्यर्थ की बात के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे और ना व्यर्थ सुनेंगे, किसी की फालतू बात सुनेंगे भी नहीं, ना बोलेंगे और ना करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। बाबा कहते हैं हमेशा व्यर्थ का नाम निशान समाप्त करना है। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती। बाबा कहते हैं इनमें से कोई भी एक भी व्यर्थ है, चाहे देखना, सुनना, बोलना, तो बाबा कहते तुम पूरा योगी नहीं बन सकते, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा कहते जो बुद्धि भटकती है ना व्यर्थ में, उसको कंट्रोल करो, सार स्वरूप में लाओ, तब तुम सहज योगी सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। ओम शांति।